एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और एक गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ, शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है।
डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये एक ऐसी कहानी है जो अतीत में घटित हुई थी। एक गांव में एक धोबी था। गांव के सभी घरों से कपड़े इकट्ठा कर कर उन्हें धोया करता था और उससे मिलने वाले पैसे से वो और उसकी पत्नी अपना घर चलाते थे। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। अपने पास ये गधा और घोड़ा दोनों है, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ वो तो है, अगर ये नहीं होते तो आपको ये कपड़े ले जाने पड़ते। घोड़ा होने की वजह से हम दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। ये तो सही कहा। घोड़ा और गधा दोनों एक ही अस्तबल में रहते थे। घोड़ा कभी गधे को अपने दोस्त के रूप में नहीं माना। तुम कैसे प्राणी हो, किसी भी तरह से सुंदर नहीं दिखते। अरे मेरी तरफ देखो, मुझ जैसे को कहता है खूबसूरत। हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी बदबू की वजह से मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बदसूरत गंदे प्राणी। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई। वैसे भी मैं अपने मालिक का सारा काम अकेले करता हूँ। हम दोनों के मालिक तो एक ही हैं। आपका जीवन इतना आरामदायक और अच्छा है, पर मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। ओ अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालिक पूरा बोझ मुझसे अकेले ही उठवाते हैं, पर आपसे तो बस छोटे मोटे काम करवाते हैं। ओह, ये बात है। याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा मौल्यवान और कीमती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो दोस्त, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी तो आप जैसा ही एक प्राणी हूँ। तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। मुझ में उत्तम बुद्धि और भरपूर ताकत है, पर तुम मजदूरी करने वाले और एक बहुत बेवकूफ प्राणी हो। आप कृपया ऐसा मत कहिए भाई। बेवकूफ गधे, हर प्राणी का महत्व उसके मूल्य और कीमत पर तय होता है। आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। कई मौकों पर तो घोड़े और गधों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गधे से बड़ा होने का अहंकार घोड़े में हमेशा हुआ करता था। ओह, लगता है कि बारिश आने वाली है। सारे कपड़े जल्दी लेके जाने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए धोबी, घोड़ा और गधा पैदल ही घर चल दिए। लेकिन भारी वजन के कारण गधा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भाई, मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा ही वजन है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? आपकी कुछ मदद चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि तेरा सामान मैं उठाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वजन कम करने के लिए कुछ कपड़े आप ले लीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा बोझ है ना, तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। हम घोड़े हैं, हम बोझ नहीं उठाते।
भाई, अब मैं गिर जाऊंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना कि घोड़े किसी का बोझ नहीं उठाते। आइए कुछ और कदम आगे बढ़िए। बेचारे गधे के लिए तब तक अरे बाप रे! अरे बचाओ! अरे ये बाहर उठा के गधा तो नीचे गिर पड़ा। अब मैं क्या करूं? बारिश के पहले सारे कपड़े लेके घर भी पहुंचना है। गिरे हुए गधे के कंधे से उसने सारे कपड़े उतार दिए। ओह, बेचारा गधा, इसकी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। अभी ये बाहर नहीं उठा पाएगा। मैं ये सारे कपड़े हाँ, घोड़े के ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद धोबी ने सारे कपड़ों का भार उठाकर उस घोड़े के ऊपर रख दिया। और इतना ही नहीं, उस गधे को भी उस घमंडी घोड़े के पीठ पर लाद दिया। मुझे इसका भार उठाना पड़ रहा है। इसका कारण मेरा अहंकार है। काश मैं गधे की मदद करता तो मेरा ये हश्र कभी ना होता। कौन कौन आ रहे हैं? दोनों कहीं जा रहे हो क्या? मुझे लगता है तुम दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हो गया है ना? लड़ाई? और हमारे बीच? लोमड़ी भैया को ये सब बकवास बातें किसने बताई? रेस में कछुआ ने जब से तुमको हराया है ना, तब से मैं इसका फैन हो गया हूँ। ऐसा क्या? मैं खुश हुआ। खरगोश, आप लोगों ने सुना नहीं कि लोमड़े बाई क्या कह रही थी? देखो कछुआ भाई, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? पहले के जैसे एक बार अगर रेस हम लोग करें ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, समझे? हाँ? अभी? हाँ अभी। अगर तुम आगे रेस में बढ़ भी गए तो कछुए के साथ मैं हूँ ना। अगर इसके साथ गया तो अकेले में इसको चबा चबा के खा जाऊंगा। अकेला? अकेले में मतलब अकेले में। अरे नहीं नहीं, हम आपके किसी भी चाल में नहीं फंसने वाले। कछुआ भाई, ये जरूर इस लोमड़ी की कोई चाल है। चलो हम चलते हैं। तेरी की मेरा प्लान फेल हो गया। सोचा था कछुए को खाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कछुआ भाई, उस दिन की दौड़ में तुमसे हारने के बाद से मैं जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने तुम्हें कैसे हराया उसकी कहानी ना, वो सिर्फ इस जंगल में नहीं, पूरे देश में मशहूर है। ये कहानी अभी भी सुपरहिट है। क्या तुमने मेरी वजह से देश के सभी खरगोशों को शर्मिंदा किया है? वैसे भी आप लोगों को जो थोड़ा अहंकार था वो अब चला गया है। ना ही मुझे कोई अहंकार है, ना ही मुझे गर्व है। अरे बाप रे, देखो, एक शेर आ रहा है। ओह, मुझे लगता है शेर ने हमें देख लिया है। अब हम क्या करें? हम भला शेर के साथ क्या कर सकते हैं? जो भी करना है वही करेगा। अरे भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है। ए खरगोश, तुम अपना ख्याल रखना, वरना शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हाँ। और तुम क्या करोगे? मेरा क्या? मैं तो खुद के अंदर ही छुप जाऊंगा। अच्छा कछुआ भाई।
अब बचने का एक ही रास्ता है। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा। क्या खरगोश, आज का नाश्ता तू ही है मेरा। ये सही है। मैं यहाँ आपके लिए तोहफा लेके इंतजार कर रहा हूँ और आप हो कि मुझे खाना चाहते हो। मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तुम? हाँ, लेकिन ये तो चट्टान है। इस चट्टान को मेरे लिए गिफ्ट लाए हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं है शेर भाई। इस चट्टान के नीचे एक छेद है, उपहार उसमें है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तुम्हें मिला कैसे? जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको एक हिरण दिखेगा। हिरन? लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैंने एक पत्थर उठाकर उस छेद पर रख दिया ताकि हिरण भाग ना जाए, और फिर मैं यहाँ खड़े होकर आपका इंतजार करने लगा। हिरन खाए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब जल्दी से तुम हटो, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। शेर भाई थोड़ा सब्र करो। आप इस चट्टान को दबा कर रखो, तब तक मैं जाकर उसे बाहर निकालने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? हो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं बस अभी आया। जल्दी आना। ये खरगोश कहाँ गया रस्सी लेने? इसको दबाए दबाए मेरा पैर दुख रहा है। हट, कब तक आएगा वो? ओह, अरे बाप रे, यहाँ तो कोई छेद दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उस खरगोश ने मुझे उल्लू बनाया। ए खरगोश, तूने मुझे उल्लू बनाया ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे दोस्त, सीधा होने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपने मेरी मदद नहीं की थी ना? जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी मदद नहीं की। अब मैं अगर तुम्हें बचा भी लूंगा तो मेरी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। मुझे माफ करो मेरे दोस्त, मुझे सच में माफ करो मेरे दोस्त। दोबारा ऐसा नहीं होगा, सच्ची। कई समय पहले एक नदी के किनारे एक पेड़ पर दो दोस्त बैठे हुए थे, मैना और गिलहरी। क्या बात है दोस्त, आज तुम अनाज खाने नहीं गए? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैं दोस्त। वहाँ बगीचे में केले के फूल से अच्छा शहद मिलता है दोस्त। यहाँ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। चलो चलें। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी फिसलकर पानी में डूब रही है। उसे डूबते हुए देखकर मैने को रहा नहीं किया और उस चींटी को बचाने के लिए मैना तुरंत उस पेड़ से उड़ के चींटी को बचाने के लिए उसके पास गया। डूबती हुई चींटी को देखकर मैना को उस पर बहुत दया आई। और वो तुरंत एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर चींटी के पास पानी में फेंक दिया और वो चींटी उस पेड़ के पत्ते के सहारे बच गई। फिर मैने ने उस पत्ते को अपने चोंच में दबाया और किनारे पर ले जाकर रख दी। प्यारी मैना, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो मैं इस नदी में डूबकर मर जाता। आपकी जान बचा पाई, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। क्या आप भाग्यशाली हो? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने में सक्षम रही। एक जीवन को बचाने में सक्षम होना ये मेरा सौभाग्य है।
चीटी, तुम आज पानी में कैसे गिर गए थे? मैं किनारे के उस तरफ एक पेड़ पर था। वहाँ मैं शहद लेने गया था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम पेड़ पे लापरवाही से चलोगे तो ऐसे ही होगा ना। वैसे भी मैना ने सही समय पर आकर तुम्हें बचा लिया, वरना तुम नदी में बहकर समुद्र में चले जाते। प्यारी मैना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसके बदले आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मदद करने देंगी? तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद उड़ नहीं सकती और आकाश में उड़ने वाली मैना की मदद करोगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाली छोटी सी चींटी आई है बड़ी मैना की मदद करने। अरे चुप बैठो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। छोटी चींटी, अब से हम दोनों एक अच्छे दोस्त होंगे। और ये कहकर मैना उड़ गई और गिलहरी भी अपने पास वाले पेड़ पे चली गई। और फिर एक दिन एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में उधर आया और चारों तरफ शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पे एक मैना बैठी दिखी और शिकारी खुश हो गया। तभी चींटी अपने खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। अचानक चींटी ने देखा कि एक शिकारी किसी पे निशाना साध रहा है। अरे बाप रे, ये शिकारी तो बेचारी मैना पर निशान लगा के बैठा है। मुझे उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और मैना को बचाने के लिए चींटी शिकारी के पास गई और उसके पैर पे जोर से काटने लगी। अरे वाह, मजा आया। मैंने मैना को बचा लिया। छोटी सी चींटी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं दोस्त। इस दुनिया में जितने भी जीव है, उन सब का अपना काम होता है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।